उस दौर में जब चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर शी झेंगली लगातार चमगादड़, ऊद बिलाव और दूसरे जंगली जानवरों का कारोबार की पुरजोर मुखालफत और आने वाले खतरे की भविष्यवाणी कर रही थी, तब दुनिया अगर उनकी इस चेतावनी को समझ लेती और जरूरी कदम उठा लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दरअसल सार्स वायरस की जांच के दौरान ही डॉक्टर शी झेंगली को अंदाजा हो गया था कि जानवरों से इंसान में दाखिल होने वाला ये वायरस आने वाले वक्त में म्यूटेट होकर यानी नई शक्ल लेकर लौट सकता है। उन्हें डर था कि ये बहुत भयानक त्रासदी की वजह बनेगा। उन्होंने अपना ये डर और अंदेशा 5 साल पहले ही जाहिर भी कर दिया था। सार्स वायरस के प्रकोप ने सांप की गंभीर बीमारियों के एक दूसरे से प्रजातियों में फैलने के युग की शुरुआत कर दी है, जिसका आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में तेजी से प्रसार होगा और बहुत बड़े पैमाने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सार्स कोरोना वायरस को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य उपाय पर्याप्त और सक्षम थे, लेकिन इस पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि चीन के चमगादड़ों की बड़ी आबादी में सार्स जैसा ही दूसरा वायरस तेजी से फैल रहा है, जो भविष्य में भयंकर खतरे पैदा कर सकता है। डॉक्टर शी झेंगली ने इसी दौरान चमगादड़ों से फैले वायरस के इतिहास पर एक टेड टॉक में भी हिस्सा लिया था, जिसका वीडियो आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फैले हेंड्रा के बारे में भी बताया था। हेंड्रा प्रकोप के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIRO के लिए काम कर रही थी। इस शो में प्रेजेंटेशन के दौरान भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि चमगादड़ों की गुफाओं में सार्स जैसे कई वायरस मिले हैं। साथ ही कहा था कि चमगादड़ों की आबादी वाले इलाकों के नजदीक पिग फॉर्म बनाने की लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। अब सार्स वापस नहीं लौटेगा, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में अभी भी कई और वायरस हैं। मुमकिन है कि सार्स की शक्ल में कोई नया वायरस सामने आए। अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहे तो या तो ये सीधे तौर पर या जानवरों के जरिए हम इनका शिकार बन सकते हैं। और अब देखिए 5 साल पहले की गई डॉक्टर शी झेंगली की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब कोरोना की शक्ल में करीब सार्स जैसा वायरस हमारे सामने आ चुका है। अलग अलग थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि यह वायरस चीनी लोगों में जंगली जानवरों को खाने की आदत की वजह से आया हो। इन जंगली जानवरों को खाने के चलन को लेकर डॉक्टर शी झेंगली के अलावा दुनिया भर के कई और वैज्ञानिक काफी पहले से चेताते रहे, लेकिन न तो तब चीनी सरकार और न ही चीनी लोगों ने इस पर कान धरा और न ही सतर्कता बरती। जाहिर है वैज्ञानिक जंगली जानवरों से जिस महामारी का अंदेशा जता रहे थे वो अब डरावनी हकीकत के रूप में सामने है। हालांकि अभी भी ये साबित होना बाकी है कि वायरस इंसानों में जानवर से फैला या फिर वुहान की लैब में लीक होने से। डॉक्टर शी झेंगली पिछले कई सालों से ऐसे वायरस पर रिसर्च कर रही है और चमगादड़ से फैलने वाले संक्रमण की तो उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। प्रोफेसर शी और उनकी टीम ने मिलकर सैकड़ों वायरस का बायो स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, जिन्हें पब्लिश भी किया गया है, जिसकी वजह से बाद में डॉक्टर शी झेंगली के इस शोध के आधार पर चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकी। आपको बता दें कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये लैब P4 लैब है, जहां उन घातक वायरसों पर रिसर्च होती है और उनकी वैक्सीन बनाई जाती है, जिनसे इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसके लिए अमेरिका, फ्रांस जैसे दुनिया के कई देश इस लैब को रिसर्च के लिए फंड भी करते रहे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के P4 लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मैरियक्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के उन चंद लैब में से है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के टेस्ट की इजाजत है। 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैले इस लैब को $4 करोड़ 2 लाख की लागत से 2015 में पूरा किया गया था। हालांकि 2018 में आधिकारिक तौर पर इसमें काम शुरू किया गया। इस संस्थान में P3 लैब भी मौजूद है जो 2012 से ही चल रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। इस इंस्टीट्यूट में चाइना सेंटर फॉर वायरस कल्चरल करेक्शन मौजूद है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन है और इन्हें जमा करने में डॉक्टर शी झेंगली की न सिर्फ बड़ी भूमिका है बल्कि वो इस लैब के डिप्टी डायरेक्टर भी है। इन्हीं वायरस के स्ट्रेन को लेकर इल्जाम है कि वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शी के पास जो वायरस के सैंपल हैं उनमें से एक वायरस सैंपल ऐसा है जिसका कोविड-19 के साथ जेनेटिक मैच 96% से ज्यादा है। मुमकिन है कि वो कोरोना वायरस का सैंपल ही हो।
हालांकि डॉक्टर शी इन तमाम आरोपों से इनकार करती है। डॉक्टर शी झेंगली ने खुद मार्च 2019 में इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में चमगादड़ से फैलने वाले सार्स या मर्स जैसा कोई वायरस आता है तो उसे रोका नहीं जा सकेगा। बावजूद इसके वुहान की लैब में वायरस से छेड़छाड़ की जाती रही और अब नतीजा आपके सामने है। और अब तो कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिनमें कहा जा रहा है कि वुहान लैब में अभी भी सार्स जैसे कई कोरोना वायरस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, इन वायरसों को बनाने के बाद उसे अलग अलग टेस्टिंग के जरिए और भी खतरनाक बनाने की प्रक्रिया यहाँ चलती है।